Hello everyone. Today I am here for a special lecture that is it is actually related to a career guidance. Career guidance related हम हमारा ये lecture है. This lecture is actually especially for a commerce graduation or after the graduation क्योंकि because thing is that काफ़ी लोग confuse होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है. सो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ से हेल्प होगी. ओके. काफ़ी लोग ऐसा हो सकता है कि उनको ऑलरेडी पता होगा कि इसमें से कुछ चीज़ें या नहीं पता होगा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प होगी. उसके लिए आपको सबसे पहले काम करना होगा कि जो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा. ओके. और एक बात, जब भी मैं कॉमर्स बोलता हूँ तो सिर्फ मैं बीकॉम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. इसमें बीकॉम आएगा, आपका बैफ आएगा, बीएमएस, इवन मैनेजमेंट आएगा, बीएमएस, बीबीए आएगा, इवन बीबीआई आएगा, बीएफएम आएगा. यानी सारे जो भी अकाउंटेंसी या बैंकिंग रिलेटेड या फिनेंशियल रिलेटेड या कॉमर्स रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड जितने भी कोर्सेस है सारे के सारे इसमें आ जाते हैं. ओके. सो नाउ आई विल स्टार्ट दैट स्पेशल लेक्चर. ओके. देखिए इम्पॉर्टेंट पार्ट ये, तो काफ़ी बच्चे हैं वो एमकॉम के लिए जाते हैं. इसीलिए जाते हैं क्योंकि एमकॉम में भी स्पेशलाइजेशन है. क्या होता है, जब बच्चे सिर्फ एमकॉम सुनते हैं तो उनको लगता है सिर्फ वो सिर्फ कॉमर्स का ही कोई स्टडी कर रहे हैं, लेकिन एमकॉम में भी स्पेशलाइजेशन है. और स्पेशलाइजेशन क्या है वो हम अभी देखेंगे. सबसे पहले है अकाउंटेंसी. ओके. फिर है मैनेजमेंट, फिर है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, फिर है ई कॉमर्स. जो एमकॉम है वो बेसिकली 2 इयर्स का कोर्स है. उसमें 4 सेमेस्टर होता है. अगर आप कॉलेज से करो, अगर आप यूनिवर्सिटी से करोगे तो आप 2 बार एग्ज़ाम दोगे साल में. साल मतलब एवरी ईयर एग्ज़ाम दोगे, यानी पूरे एमकॉम में आप सिर्फ 2 बार एग्ज़ाम दोगे, वो भी फाइनल. लेकिन यूनिवर्सिटी से करने में ड्रॉबैक ये है कि अगर बाय चांस आपको उसमें आप एक सब्जेक्ट में पास नहीं कर पाते हो तो आपको केटी नहीं बोला जाएगा, आपको सीधा ड्रॉप लगेगा. मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट है, अगर 4 सब्जेक्ट में से भी एक में भी आप किसी रीज़न से क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको फर्स्ट ईयर एमकॉम में एमकॉम पार्ट 1 में ड्रॉप लगेगा. इसीलिए मेरा जो सुझाव ये है कि इट इज़ बेटर टू डू विथ कॉलेज, बिकॉज थिंग इज़ दैट उसमें केटी सिस्टम है. अगर किसी वजह से आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको वो आपका जो ईयर है वो ख़राब नहीं होता है. इसलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ अगर आपको एमकॉम करना है तो प्लीज़ कॉलेज से ही करिए. सेकेंड पार्ट है हमारा एमबीए. काफ़ी बच्चे आफ्टर द ग्रेजुएशन एमबीए के लिए जाते हैं, लेकिन अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है कि एमबीए में क्या होता है. सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा जो एमबीए है वो 2 इयर्स के लिए होता है. एमबीए में भी 4 सेमिस्टर होता है. ओके. और सबसे पहले इसमें और एक चीज़ कि इसमें भी कुछ अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो एमबीए के अंदर है. सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर है वो तो कॉमन है सभी का, लेकिन जो सेकेंड ईयर है आप अगर यहाँ पर देखोगे तो एमबीए इन मार्केटिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको करना है स्पेशलाइजेशन. एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्सेज, एमबीए इन सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट ऑपरेशन, इवन एमबीए इन ई कॉमर्स. ओके. आप इसमें भी एमबीए कर सकते हैं. ओके. एमबीए के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप डायरेक्टली कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते. आफ्टर द ग्रेजुएशन आपको उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें क्लियरेंस लेना होता है, उसमें आपको पास होना होता है. ओके. जो भी मिनिमम मार्क्स है वो आपको लाना होता है. उसके बाद ही आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं. आप डायरेक्टली ये सोचोगे कि मैं हमारे ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट पे एमबीए में एडमिशन लूँगा तो वो गलत है, वो वैसा नहीं होता है. एमबीए में सीएटी आपको देना पड़ता है, सीएटी के बाद ही आपका एडमिशन होता है. ओके. द नेक्स्ट इज सीए, सीएस एंड आईसीडब्ल्यूए. ओके. आफ्टर द ग्रेजुएशन जब आप सीए के लिए जाते हो तो सबसे पहले चीज़ आपको सीए फाउंडेशन जो एग्ज़ाम है वो एग्जाम्प्ट है, यानी आप नहीं दोगे. आप सीधा अपियर कर सकते हो आईपीसीसी के लिए, लेकिन उसके लिए भी कुछ खास रूल बनाया गया है
कि आपको सबसे पहले 9th मंथ आर्टिकलशिप कंप्लीट करना होगा। ओके, 9 मंथ आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद आप सीए का जो आईपीसीसी एग्ज़ाम है वो आप अपीयर कर सकते हो। लेकिन एग्ज़ाम के बाद जब आप सीए जो फाइनल है तब तक आपको आपका 2.5 या 3 इयर्स का जो आर्टिकलशिप है वो कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ही आप एलिजिबल हो सीए फाइनल्स के लिए। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा सीएस। अगेन जो सीएस में भी सेम रूल है कि जो सीएस फाउंडेशन है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट है। आफ्टर द ग्रेजुएशन आप डायरेक्ट सीएस एग्जीक्यूटिव दोगे। सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद सीएस जो प्रोफेशनल है उसमें आप अपीयर कर सकते हो। अगेन जो ICWA है, ICWA बेसिकली 2 इयर्स का है जिसमें 4 सेम्स अवेलेबल है। ओके, देखिए काफ़ी लोग जो है ना अभी जो अकाउंटिंग में काफ़ी सारा कोर्सेस आए हैं, ACA, ACMA, ICMA, काफ़ी सारे ऐसे कुछ कोर्सेज अवेलेबल है। सभी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मैं ये 3 कोर्सेज को अभी भी सबसे टॉप पे देखता हूँ, CA, CS और ICWA। ओके, बिकॉज बेसिकली इसका अभी भी वैल्यू उतना ही है जितना पहले था। तो मैं सबसे जो फ्रंट में इन तीनों को ही देखता हूँ, इसीलिए मैंने सिर्फ इन तीनों के बारे में ही मेंशन किया है। ओके, जो नेक्स्ट है वो है सर्टिफाइड बैंक मैनेजर प्रोग्राम। इफ़ यू वांट टू बिकम अ सर्टिफाइड बैंक मैनेजर देन एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम कंडक्ट करता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट रिसर्च हैदराबाद। ओके, और वो कौन से एरिया पे काम करता है? सबसे पहले बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विस, आपको उसके बारे में सिखाया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी, बैंकिंग, लॉ एंड रेगुलेशन, ट्रेशरी, क्रेडिट एंड बैंकिंग स्ट्रैटेजी। तो ये सब के बारे में आपको डिटेल स्टडी करवाया जाता है। उसके बाद ही आप एक सर्टिफाइड बैंक मैनेजर प्रोग्राम करने के बाद ही आप कोई अच्छे अब जॉब पे लग सकते हो। दिस प्रोग्राम इज़ बेसिकली अवेलेबल फॉर 1 year to 2 years। ओके, नेक्स्ट है डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस एंड सर्विस। दिस इज अ पोस्ट ग्रेजुएट ईयर डिप्लोमा कोर्स। ओके, अब ये ऑफर कौन करता है? ये है इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड बैंकिंग इंश्योरेंस, दैट इज IFBI इन मुंबई। ओके, मिनिमम मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में चाहिए 50%, मिनिमम मार्क्स 50% चाहिए। ओके, और जो इंटरव्यू होता है आपको 6 महीने के बाद या आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है ऑन द स्पॉट, उसके बाद जो कैंपस इंटरव्यू इनके चालू हो जाते हैं, तो उसके बाद में इंटरव्यू होने लग जाता है। इंटरव्यू होने के बाद लेकिन फिर भी आपकी जो एक प्रतिभा पे डिपेंड है कि आप जैसा इंटरव्यू क्लियर करते हो, कौन सा बैंक का इंटरव्यू आप क्लियर करते हो, उस हिसाब से यहाँ पर जॉब दिया जाता है। ओके ओके, नेक्स्ट है सर्टिफाइड फिनेंशियल प्लानर बनने के लिए। अब ये जो कोर्स है ये 6 मंथ टू 1 ईयर के लिए अवेलेबल है। ये कोर्स जो ऑफर किया जाता है वो करने वाले जो इंस्टीट्यूट है, सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग मुंबई, फिर है फाइनेंशियल प्लानिंग एकेडमी अगेन मुंबई, फिर है BLB इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट दिल्ली। जो BLB इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट दिल्ली है वो किस किस एरिया में आपको स्टडी करवाता है? सबसे पहले तो फाइनेंशियल प्लानिंग, फिर है आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फिर है आपका जो टैक्स प्लानिंग, फिर है इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, देखिए जो सारे कोर्स हैं ना ये बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये जो है ना डिपेंड होता है एक तो आपको इंटरव्यू और आपकी प्रतिभा पे, कि आप इसे जब इंटरव्यू क्लियर करते हो वो क्लियर करते हो आपके टैलेंट के वजह से। ओके, यही चीज़ आपको हेल्प करेगी, इसके अलावा कोई चीज़ हेल्प नहीं करेगी। ये कोर्सेज करने के बाद कहीं ना कहीं आपको सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा, लेकिन लास्ट थिंग इज़ योर इंटरव्यू एंड योर टैलेंट। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।